सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है हमारा पाठ 5 हिंदी भाग 2 से चिकित्सा का चक्कर। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें चिकित्सा के चक्कर के बारे में जानेंगे। चिकित्सा यानी कि इलाज। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और देखिए इस चित्र में इन खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, नाम लिखिए। देखिए ये खाद्य पदार्थ हैं: पत्तेदार सब्जी, दूध, अंडे, अनाज और फल। इनसे जो जो पोषक तत्व आपको प्राप्त होते हैं वो आपको इन जगहों पर लिखने हैं। ओके बच्चों, अब इन शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। रामबाण अचूक दवा, साहित्यिक साहित्य संबंधी, सांत्वना आश्वासन, रफू चक्कर होना गायब होना, एहतियात सावधानी, निशस्त्रीकरण शस्त्र न उठाना, यकृत जिगर, पित्ताशय पित्त की थैली, मंदाग्नि बदहजमी, प्रादुर्भाव प्रकट होना, प्रतिहत ठीक करना, चरक और सुश्रुत संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ, गोया मानो जैसे, बेजार परेशान, गुफ्तगू बातचीत, शिफा रोग से मुक्ति, प्रसार फैलाव, बरौनी पलक। पलक आंखों की पलक जो होती है उसको बरौनी बोलते हैं। आओ पढ़े। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। यह लेखक ने अपने बारे में वर्णन किया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बैठबाजी कैसी तबीयत है। मतलब लेखक को देखने में तो कोई बीमार नहीं कह सकता था क्योंकि वो हट्टा कट्टा था, लेकिन उसकी मंशा ये थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो दोस्त लोग मेरे सामने आकर बैठते और मुझसे पूछते कि कैसी तबीयत है। फिर मैं उनको बताता किसकी दवा हो रही है, कैसी तबीयत है आदि क्वेश्चन वो जब दोस्त लोग वो करते, फिर वो बताता कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। उस समय में आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। यानी उन्हें इस प्रकार के क्वेश्चन अगर सुनने को मिलते तो उनकी खुशी की कोई सीमा न रहती, ऐसा उन्होंने सोचा। एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसीलिए भूख ना थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं थी। अब मिठाई खा ली थी इसीलिए उनको कोई ज़्यादा भूख नहीं थी। उन्होंने कहा, श्रीमती जी ने कहा, विशेष ना सही, साधारण ही सही, यानी कि विशेष ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही सही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। श्रीमती जी को सिनेमा जाना था और उन्हें आने में देरी होगी, इसीलिए उन्होंने लेखक से कहा कि तुम खाना थोड़ा ही सही अभी खा लेते तो अच्छा रहता। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियां थीं और वही रोज वाली आध पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। अब उन्होंने 12 पूड़ियाँ खा ली और 8 पाव मलाई खा ली, और जब बाद में उनको पता चलता है कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार, जो कि एक दुकान का नाम है, बाग बाजार का रसगुल्ला आया है, रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। तो उन्होंने सोचा कल तक ये रस खट्टा हो जाएगा तो मैं इसे अभी खा लेता हूँ।
तो 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। यानी कि वो 6 रसगुल्ले थे, उन्होंने खा लिया और वो चारपाई पर लेट गए। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर पहुंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी। अमृत धारा, जो कि एक लिक्विड दवाई है, वो उनके पास हमेशा रहती थी, इसीलिए उनको डर नहीं था किसी बात का। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पी ली, दोबारा दवा पी, तिबारा पी। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। अब उन्होंने पूरी शीशी 1 बार, 2 बार, 3 बार पी ली, लेकिन उनको दर्द में कोई राहत नहीं हुई, तो सुबह के टाइम किसी आदमी को डॉक्टर के यहाँ भेजना पड़ा। ये देखिए, चित्र में लेखक को देखने के लिए डॉक्टर आए हुए हैं और ये उनकी श्रीमती जी खड़ी हैं। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वो ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में हैं। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। लीडर यानी नेता लोगों का अपने मोटर छोड़कर पैदल चलना, यानी नेता लोग जैसे गाड़ी पर चलते हैं और वो गाड़ी उन्होंने छोड़ दी हो, पैदल चल रहे हो, ऐसा मालूम पड़ रहा था। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया कि आप बोले, जवान दिखलाइए। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। तो चलते चलते उन्होंने कहा, अभी अस्पताल नहीं खुला होगा, नहीं तो दवा वो लेते आते, साथ में उनको मंगानी नहीं पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी नहीं हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। मतलब उनका कहना है कि दर्द को मुझसे ऐसा प्रेम हो गया था कि वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। हाँ, एक विशेषता थी कि जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जो लोगों ने ना बताई हो। सभी चीजें लोगों ने बता दी थी। अपने अपने नुस्खे दे दिए कि किसी तरीके से इनका दर्द ठीक हो जाए, लेकिन वह दर्द ठीक नहीं हुआ। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे डॉक्टर की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसे ही उनके गुण थे। यानी कि यथा नाम तथा गुण का मतलब यही निकलता है कि जैसा नाम होता है उस नाम के अनुसार ही उनके गुण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस भी रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा गर्म पानी कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पर्चे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, दवा आई।
डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खींचकर दवा डाली। यानी कि जब पिचकारी से मतलब, पिचकारी और सुई से मतलब है यहाँ पर इंजेक्शन का। उन्होंने इंजेक्शन निकाला और सुई और लगाकर दवा डालकर उनको लगा दिया। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। सांत्वना मतलब आश्वासन। इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। यानी उनकी पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। और ये पीड़ा हुई क्यों थी उनको? क्योंकि उन्होंने पूरी और मलाई और रसगुल्ले कुछ ज़्यादा खा लिए थे। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। मतलब 2 सप्ताह उन्हें स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा और दवा के स्वाद का तो क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। मतलब दवा इतनी कड़वी या बेस्वाद होगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वो भी तिलमिला जाए। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यशाली हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया। अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। मतलब ऐसे नाम सुनाए जो उन्होंने सुने भी नहीं थे। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। ये नहीं पता कि यह मर्ज के नाम सभी डॉक्टरों को पता है या सिर्फ कातर जी को ही पता है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मतलब जिन जिन मर्जों का नाम लिया था और वो लेकर सोचने लगा कहीं इनमें से तो कोई मेरा दर्द नहीं है। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का हुआ है। डॉक्टर साहब के यहाँ तुरंत आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी लौटकर आया, डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। मतलब हवाई जहाज के पंखे की, यानी कि इतनी स्पीड से उनको दर्द हो रहा था कि वो बार बार करवटें बदल रहे थे। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था। निशस्त्रीकरण शस्त्र न उठाना, कोई भी बात नहीं मान रहा था। कोई निश्चय ही हो पाता, ना तो कोई निश्चय ही हो पा रहा था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए और कौन कौन से पास। तो बच्चों ये चैप्टर मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। इसे आप एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आगे जानेंगे डॉक्टर जी के चिकित्सा के चक्कर के बारे में। ओके।